Assalamualaikum. This is Arjuman Riaz, and hope all of you are doing fine. So I have introduced myself in the previous video. So basically I was busy with some kind of stuff since the last few months. That's why I couldn't continue. But I have decided now to upload the lectures on daily basis. So someone in my previous video asked me to go through some topics of the differential equation. So today we will start from differential equation. So before starting the main definition of the differential equation, first of all, we all of must know that what the equation is. Okay, so we will start from the definition of the equation. तो अगर इसको हम बहुत ही आसान से अल्फाज में, बहुत ही सादा सी ज़ुबान में अगर हम इसको देखें तो इक्वेशन कैन बी डिफाइंड कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ मैथमेटिकल फॉर्म में तो वो ये होगी कि एनी स्टेटमेंट which involves the term of which involves the sign of equality between two एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। यानी कि अगर दो एक्सप्रेशंस के बीच में आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाए और ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं दे कैन बी बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स और नंबर्स, ठीक है ना। किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो जाता है, लेकिन अगर उसके दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। जैसे आप देखें आपके पास होती हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। +3, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इक्वेशन सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कोई और इक्वेशन ले लें, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स प्लस cos of x is sin square of x plus cos square of x is equals to 1, ओके। तो इसी तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप इसी तरह से हमारे पास होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर, अगर मैं इसको बहुत ही इजी से वर्ड्स में आपको समझाऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैन बी डिफाइंड एज ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट कैन बी पार्शियल डेरिवेटिव, इट कैन बी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ओके। सो इसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ। ये जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है ये बहुत ही मतलब कि इजी से वर्ड्स में मैंने आपको बताई है, लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो आप इसको इस तरह से नहीं बताएंगे बल्कि इसको प्रॉपर्ली आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन which involves the derivative of one dependent variable with respect to one or more than one independent variables, ओके। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपने
डेरिवेटिव लिया हुआ हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस इक्वेशन को आप कहते हैं कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अब इस डेफिनेशन में मैंने इक्वेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है ये आप लोगों ने बहुत ही बेसिक क्लासेस में इसके डेफिनेशन को पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि डेरिवेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंजेस को मेजर करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम ऐसे वेरिएबल को कहते हैं कि जिसकी वैल्यू जो है वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो। ठीक है ना, और इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे ना टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो टाइम जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ मैं आपको इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स दे देती हूँ। For example, dy by dx plus x of y ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने ये जो डी बाई डी वाई जो है वो इस इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और इसी तरह से जो x है आपके पास वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और वन जो है यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस इक्वेशन में हमने y का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से आपके पास और भी एग्जांपल्स है डिफरेंशियल इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल dy by dx plus sin of x is equals to cos of x। ओके, ठीक है, इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसमें यानी ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके पास डेरिवेटिव का साइन डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व हो जाए। इट कैन बी पार्शियल डेरिवेटिव, इट कैन बी कंप्लीट डेरिवेटिव, तो उस तरह की टर्म्स को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ओके, नाउ आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स, ये आसान सी बस एक डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं इसको एक बहुत ही मतलब आसान से वर्ड्स में बताऊं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना वो जिसके अंदर ये वाला डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका देखिए एक हमारे पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको ना हम लोग इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, और एक हमारे पास होता है कंप्लीट डेरिवेटिव जिसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to one or more than one independent variables is known as ordinary differential equation। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ordinary differential equation है, ये आपके पास ordinary differential equation है। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ with respect to one or more independent variable। ठीक है, इसी तरह से अब जब आपके पास ना इस तरह की इक्वेशन आ जाए ना, फॉर एग्जाम्पल पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो इस तरह के इक्वेशंस को आप कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक पूरा कोर्स है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ रहेंगे। सही है, अब इसी तरह से ये हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आएंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे।
differential equation. Order of the differential equation can be defined as the order of the highest derivative in that occurs in the equation. Okay, मैं इसकी definition लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, जब आप लोगों ने एफएससी में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू होता रहता है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब. ठीक है, तो मैं अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या होगा, dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. ठीक है, ये इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसी तरह से अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या होगा, 6x. ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसी तरह से अगर मैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या होगा, x होगा, सिंपल, सॉरी 6 होगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव का मतलब ये होता है. ठीक है, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और अगर आपसे ये कहा जाए कि उसका ऑर्डर बताएं तो आप लोगों ने जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. फॉर एग्जांपल dy by dx प्लस x cos of x प्लस इज इक्वल्स टू y. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ हमारे पास एक ही डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है. ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1. ओके, अब इसी तरह से आप कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें. फॉर एग्जांपल dy by dx x d square y dx square is equals to 0. अब यहाँ पे देखिए, आपने इस पावर को यानी इस एक्सपोनेंट को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, इस वाले 2 को इस 2 के साथ कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है ना, जब ये आपके पास, अब इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये इसकी पावर है. ओके, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर हमारे पास 1 है. ठीक है, तो मैंने आपसे डेफिनेशन में आप देखें कि ऑर्डर आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन. तो ये आपके पास इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, आपके पास 1. क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो सेकंड है और उसके जो इट इज 2. ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में. दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ठीक है, अब मैं लेक्चर के एंड पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. अब हम आगे मूव करते हैं. नाउ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Degree of the differential equation can be defined as the exponent of the highest order derivative that occurs in the equation. ठीक है, जब आप इसको डिस्कस कर रहे थे ना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसमें ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है कि जो आपके पास जो सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो उसका जो ऑर्डर होता है ना, मतलब वो आपके पास ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, लेकिन फिर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, ठीक है ना, उसको आप कहते हैं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यही वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं, या ये वाली सेकंड वाली एग्जांपल लेते हैं. dy by dx x d square y dx square is equals to 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड है. इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, 2 है. ठीक है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, ठीक है ना, वो आपके पास क्या है, 1 है. तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, आपके पास 1. ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल partial square u partial x square partial square u partial y square partial square u
पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर और डिग्री का वही क्राइटेरिया है जो कि ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है। तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब पार्शियल आ गया तो क्या करें, अब ऑर्डनरी आ गया तो अब क्या करें, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें यानी हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो सेकंड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास 2 है, ठीक है। और इस इक्वेशन की जो आपके पास पावर है, सॉरी, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखती हूँ, तो फिर हम उनकी पावर भी निकाल के देखते हैं और उनकी डिग्री भी निकाल के। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, ठीक है। इनको आप चेक करें कि इनकी पावर क्या है और इनकी इनका ऑर्डर क्या है और इनकी डिग्री क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये तो बहुत सिंपल सी है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आप लोगों को dy/dx वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसको इस वाली टर्म को आप लोग इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। ये यूं बनेगी x² इज इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको अब इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दें और अब आप इसका बताएंगे कि इसकी पावर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाली जो एग्जांपल नंबर 3 है इसको भी आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, बल्कि पहले इस एक्सपोनेंट को आप लोगों ने खत्म करना है और उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है और उसकी डिग्री क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसी तरह से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी आप लोग ये भी आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिग्री और ऑर्डर इसका क्या है, ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना ही था। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी पावर को डिस्कस किया और उनका ऑर्डर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आज पहला दिन था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा कम पढ़ा है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कल से जो है प्रॉपर इसको देखना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी इशू हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आई होप सो ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।